हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल इंजीनियर विंग। आज हम करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं राइट नाउ और इसका पार्ट 2 क्लास 10th का ये टॉपिक है द नेशनलिज्म इन द यूरोप। सो यहाँ पर हम आगे थे। अभी तक हमारे 9 पेज हो गए। 9 पेज का ही ये कुछ अंश है जो यहाँ पर मैंने कल पढ़ाना छोड़ा था। नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ। अब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना दी थी अलग अलग एरिया के अंदर कि कितने भागों में उसने जो है उसको डिवाइड कर दिया था टेरिटरी को अपनी जो है उस टाइम में। वो हम पढ़ेंगे। देखिए, काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेपोलियन ने क्या किया? 39 स्टेट्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया उस पूरे एरिया को, फ्रांस वाले एरिया को। ईच ऑफ these possessed in own currency and weights and measures। अब 39 स्टेट्स ने क्या किया? अपनी ही करेंसी बना ली, अलग अलग वेट मेजरमेंट का सिस्टम बना लिया। अब इससे क्या होगा? जो लोग भी व्यापार करने आएंगे, मर्चेंट आएंगे, राइट। ट्रेवलिंग इन 1833 में ट्रेवलर जो मर्चेंट के लोग आए हैम्बर्ग से, उसने जो है न्यूमबर्ग्स जो जगह है इनके बीच में सामान की जो है खरीदारी हुई है बेचने का, हैव पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। अब कोई भी सामान आता था हैम्बर्ग और नंबर के बीच में से, उसको 11 कस्टम बैरियर जो चेक करते हैं कि 11 चेक बैरियर से उसको गुजरना पड़ता था। पे ए कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5%, और उनको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ी। कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना था उनको, हर एक के लिए 5%। तो 11 का कितना हो गया? अराउंड 55%, राइट। Each one of them duties were often levied according to the weight of the measurements of the goods। और वो किस हिसाब से था? जो भी वो सामान रखते उसी हिसाब से वो मेजरमेंट उसका करते थे उस टाइम में। As each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation। अब इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती थी कैलकुलेशन करने में उस टाइम में कि अलग अलग सभी का सिस्टम था माप तोल करने का, जिससे क्या होगी? आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। The measures of the cloth, for example, was the LA। अब यहाँ पर आप सभी को पता है हम मीटर में कपड़ा खरीदते हैं, वहां पर ही एक टर्म यूज हुई LA। LA का मतलब क्या था? एक टर्म है which is each region stood for a different length। LA textile material Frankfurt from would get you 5.7 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट में इसका जो है साइज है, और मेंस में ये अलग साइज है इसका, न्यूयॉर्क में ये अलग है। मतलब सभी का अलग अलग है। हम सभी को पता है कि अप्रोक्सीमेट 1 मीटर में 3 फुट होता है, बट यहाँ पर तो अलग अलग मेजरमेंट यूज कर रहे हैं लोग। आप सामान कहीं आप खरीदने जाओगे, कहीं आपको कम मिलेगा, कहीं यहाँ आपको ज्यादा मिलेगा। कोई 1 मीटर आपने कपड़ा खरीदना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पूरे पैरामीटर थे मापने के, जिससे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of the unified economic territory allowing the unhindered movement goods, peoples and capital। हर कोई ये चाह रहा था कि जो भी हम व्यापार कर रहे हैं आपस में किसी दूसरे के साथ में, एक सिस्टम होना चाहिए, इक्वल बना दो सभी सिस्टम, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनानी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, जिससे अनहिंडर्ड की हमारे बीच में कोई रुकावट ना आए व्यापार करने में। एक पर्टिकुलर सिस्टम बना दो जिससे हम आसानी से व्यापार कर सकें, राइट। आगे हम करेंगे इन 1834 कस्टम यूनियंस। अब यहाँ पर जोलिवेरिन कुछ नाम है, ये यहाँ पर एक यूनियन बना दी गई। was formed at the initiative to Prussia and joined by the most of the German states। इन सभी ने मिलकर एक यूनियन बना दी, इसका नाम था जोलिवेरिन। The unions of abolished tariff barriers, उन लोगों ने सारे बैरियर हटा दिए जो 11 जगह उनको चेक करवाने पड़ते थे, राइट। Reduce the number of the currencies from the over 30 to 30 थी पहले करेंसी का मेजरमेंट, अब 2 कर दिए। सिर्फ 2 करेंसियां चलेंगी आपकी, 30 से 2, देखो कितना डिफरेंस हो गया। The creation of the network of the railways further stimulated mobility। और रेलवे ने भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन के अंदर, हर चीज को जो है सामान को दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, न्यू कंजर्वेटिज्म्स आफ्टर 1815। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म सक्रीन सोच के जो लोग हैं, रूढ़िवादी जो सोच है, जो कहते हैं कि भाई जो अमीर आदमी है वो अमीर ही रहे
और वो और अमीर होता जाए और जो गरीब है वो गरीब और हो जाए, राइट। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था, अगर आपको याद हो क्लास 9 का टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमने पढ़ा था कि कैसे लुईस 16 ने लोगों के ऊपर टैक्स लगाए और वहां पर एक ग्रुप बन गया था लोगों का, नोबल ग्रुप, क्लर्जी ग्रुप बन गए थे, जहां पर कोई टैक्स देने की उनकी पाबंदी नहीं थी, उनको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ जो पीजेंट्स ग्रुप उनको टैक्स देने थे। तो ये वही लोग हैं जो सोच रहे हैं कि देखो अब डेमोक्रेसी तो आ गई है, लेकिन डेमोक्रेसी प्लस मोनार्की चल रही है अभी फ्रांस के अंदर, कि राजा लोग भी बैठे हुए हैं, तो ये चाह रहे हैं कि वो पुरानी चीजें फिर रिस्टोर हो जाएं लुईस 16 टाइप वाली, जिससे लोगों को हमें प्रिविलेज मिल जाए। उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है भाई, ठीक है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ द कंजर्वेटिज्म। अब यहाँ पर कंजर्वेटिज्म एक टर्म आ गई कि अब जो है ना स्पिरिट, क्या भावना आ गई, क्यों ना ये कंजर्वेटिज्म चीजों को लेकर आ जाए। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, क्या विश्वास करते थे वो, दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की एंड द चर्च, सोशल हायरार्की, हेरिटेज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। अब देखो क्या बात कह रहे हैं लोग कि जो कुलीन लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, उनको तो स्पेशल फैसिलिटी आप लोगों ने रिजर्व करनी ही चाहिए, खासकर जो जो चर्च में जो पादरी होते हैं या जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, तो उन लोगों को तो एक खास प्रकार के जो राइट्स मिलने चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू द रिटर्न द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। वो ये कंजर्वेटिव्स ये भी कह रहे हैं कि हमें पुराने दिन याद नहीं करने, जिसे 16 जो लुईस 16 था ना, उसको कैसे फांसी दी गई थी, आम जनता के द्वारा उसको जो है मारा गया था। रेदर दे रियलाइज्ड from the changes initiated by the Napoleon that the modernizations could in effect strengthen traditional institutions like other monarchy systems. So यहाँ पर क्या बात हो रही है पूरी की पूरी, देखिए कि मोşarकी को स्ट्रेंथ करने के साथ साथ हमें भी स्ट्रेंथ की जाए। बात ये हो रही है कि हम राजा भी बने रहें और लोग भी खुश रहें, मतलब राजा भी अपनी पावर फुल एंजॉय करे और प्रजा भी खुश रहे। तो ऐसे तो चीजें पैरेलली पॉसिबल नहीं थी, राइट। आगे हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा, अब वो बात कर रहे थे कि हमें ना स्पेशल राइट्स दिए जाए कि जैसे हम अपनी पावर को फुली एंजॉय कर सकें पूरे राज्य के अंदर। सो मोस्ट कंजर्वेटिव्स, ये बात होगी यहाँ पर, वो पुराने दिनों को ये भूलना चाहते थे। रेदर दे रियलाइज्ड from the changes initiated by the Napoleon that modernizations could be in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। अब मोनार्की भी पैरेलली उनको हटाने का काम चल रहा था, मतलब मोनार्की मेंटेन रहे और नेपोलियन वाला सिस्टम भी चलता रहे। इट कुड make state power more effective and strong. The modern army and efficient bureaucracy, dynamic economy and abolition of the feudalism, serfdoms could strengthen the aristocratic monarchy of the Europe। अब यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी खास जो है राइट्स मिले, जो हमें प्रिविलेज मिले थे पहले, ना टैक्स देने के, लोग हमारी पावर को एक्सेप्ट करें, हम लोगों की बातें ना माने, ये सब चीजें। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये देखिए, अब इसकी ट्रिक है, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्री हैं भाई, ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 कंट्री क्या करती हैं, इन्होंने ही नेपोलियन को हराया था बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर 1815 के अंदर। और इसको जो है आप आसान कर सकते हो, PARV। P फॉर आपका बन जाएगा प्रूशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, और ब्रिटेन को आप पर्ब PARB, और ब्रिटेन को आप B से डिनोट कर सकते हो, R फॉर रशिया। इन 4 कंट्रियों ने हराया नेपोलियन को, मतलब वो कितना पावरफुल व्यक्ति था यहीं से पता लग रहा है। Who had collectively defeated Napoleon's meet at Vienna। अब वो वियना में मिलते हैं, चारों के चारों देश मिलकर जो है मीटिंग करते हैं यूरोप के अंदर, सेटलमेंट करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर। अब यहाँ पर एक आदमी का नाम आता है, ऑस्ट्रियन चांसलर है, ऑस्ट्रियन देश का है, ड्यूक मेट्रिक। ड्यूक मेटरनिक ने जो है यहाँ पर इसको होस्ट किया था इस पूरी मीटिंग को। अब ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है, वियना में हो रही है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल में। 1815 में ये मीटिंग हो रही है, ड्यूक मेटरनिक ने इसको जो है होस्ट किया था मीटिंग को, राइट। यहां तक आपको पूरी पिक्चर नजर आई, समझ में आई होगी मे बी, कंडीशंस, ओके। यहां पर हम देखते हैं आगे, ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। अब इसका नाम क्या दिया गया, जहां पर ये सभी लोग मिले, ट्रीटी ऑफ वियना इसका नाम दिया गया, with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। अब जो भी चेंजेस हुए उस टाइम के अंदर, सो उसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ। द बर्बन्स डायनेस्टी
अब आपको बॉर्बन डायनेस्टी आपको याद होगा, लुई 16 से बिलोंग करता था, which had been disposed during the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको डेस्टिनी को डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था लोगों ने, उसको बात चली रिस्टोर टू पावर, उसको दोबारा लाया जाए उस पावर को। मतलब क्या कर रहे हैं लोग, जो चीजें पहले एक प्रकार जो लोग जो गलत चीज का सिंबल था उसको ये दोबारा खड़ा करना चाहते थे। एंड फ्रांस लॉस टेरिटरीज इन नेक्स्ट अंडर नेपोलियन, और वो जो कब्जा कर ले जो भी नेपोलियन के टाइम में हारी या जीती, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस जितना भी है ना उसको रोका जाए, जितना है उतना ही रोक लो उसको, आगे उसको एक्सपेंड ना किया जाए। किंगडम्स ऑफ द नेदरलैंड्स, और अलग अलग किंगडम में चीजों को बांट दिया गया। इंक्लूड्स बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ, अब बेल्जियम नॉर्थ का पार्ट बन गया। ये गियोना ये जो है पिएडमोंट इन द साउथ में बन गया। प्रोएशिया गवर्न इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर में चला गया। व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली को, ऑस्ट्रिया जो कैपिटल वो इटली को कंट्रोल कर रहा था। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स दैट हैज बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, जो नेपोलियन बना के गया था 39 स्टेट्स उसके अंदर कोई इन्होंने बदलाव नहीं किया, राइट। वियना में 1815 में जो है संधि होती है, चारों कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं और एक बनाते हैं कि भाई क्यों ना आप पूरा जो एरिया को फिर तरीके से कंट्रोल किया जाए, मोनार्की फिर जो है यहाँ एस्टेब्लिश की जाए ढंग से। इन द ईस्ट रशियंस वाज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड, अब रशिया को पार्ट दे दिया गया, किसका? पोलैंड का। पोलैंड अब किसके कंट्रोल में है? रशिया में। While Prussia was given to portion of the Saxony, and the main intentions was to restore the monarchies that been overthrown by the Napoleon. मोनार्की सिस्टम को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाना था, जो मोनार्कियों को नेपोलियन ने हटाया था। नेपोलियन ने खुद अपने एक जो है प्रकार से एक ऐसा रूप ले लिया था उसने भी, जिससे फिर लोगों को उसको भी फिर हराना पड़े इन चार कंट्रियों के द्वारा। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, अब न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर हमें बनाना पड़ेगा यूरोप के अंदर। कंजर्वेटिव्स रिजाइम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक्स, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। ये लोग जो जैसे थे ना, ये लोग जो कंजर्वेटिव्स थे, ये कह रहे थे कि हम ना किसी का क्रिटिसिज्म नहीं सहन करेंगे, कोई लोग हमारी आलोचना नहीं कर सकता, हमारे बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता, हम सहन नहीं करेंगे। देखो इनके अंदर कितनी टॉलरेंसी है। कर्ब एक्टिविटीज डेट क्वेश्चनड लेजिटिमेसी एंड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा भाई, हम चाहे सही करें या गलत करें, किसी की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास सुप्रीम पावर है, जो कहेंगे सही करेंगे और जो नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ देम imposed censorships laws, censorships क्या laws क्या होती हैं कि पहले आपको ना राजा के बारे में जो भी लिखोगे उसको चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। सेंसरशिप्स मतलब न्यूज़पेपरों पे बैन लगा रहे हो आप लोग, न्यूज़पेपरों में राजाओं के बारे में बढ़ाई करो कि उन्होंने इतने युद्ध जीते, राजा महाराजा हमारे खून चूस रहे हैं, अच्छा ही तरीके से उनको बातें करो सारी की सारी, राइट। To control what said in newspapers, books, plays and songs reflected the ideas of liberty and freedoms। अब वो सारी चीजें बंद करने की बात हो रही थी जहां पर आइडिया जनरेट हो रहे थे डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के और जस्टिस के, वो सब बोला बंद होने चाहिए। देखो इन इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर बैठे तो हुए हैं लेकिन उनको बोलना अलाउड नहीं है, उनके मुंह पे सब पे पट्टी बांध दी है कि भाई आप जो भी राजा कर रहे हैं ना वो सब चंगा है, मतलब कि वो कहते हैं ना कि आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, तो कहते हैं सब चंगा सी, राइट। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी जो है कह रहे हैं कि भाई साइलेंस इज द मोस्ट कमांडेंट ऑफ दिस लर्न्ड सोसाइटी, तो साइलेंस ही सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों के लिए। अगर कुछ भी राजा के खिलाफ बोलोगे तो सीधा जेल में जाओगे और फांसी भी हो सकती है, एग्जीक्यूशन के लिए भी जा सकते हो आप लोग। Associated with the French Revolution, the memory of the French Revolutions nonetheless continue to be inspire liberals. One of the measures issue taken up, देखो यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लिबरल्स लोग हैं, लिबरल कौन है? लिबरलाइजेशन मैंने बताया था, फ्री लोग हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ फ्री हो जाए, इट मींस नेशन को वो फ्रीडम दिखाना चाहते हैं। Who criticize the new conservatives order, उन्होंने इसको जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बंद कर रहे हो, हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस की तो हमें आजादी होनी चाहिए ना। हमारे भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चीजें हैं, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के पास पूरा हक है वो किस सरकार को चूज करें, और रिपब्लिक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो चूज कर सकते हैं अपने हेड को, 5 साल के लिए सरकारें बनती हैं हमारे इंडिया में। इस सब को इन लोगों ने बैन लगा दिया पूरी तरह से कि आपका हमारे बारे में तो बोलना ही नहीं है, उल्टा जो भी गलत छापोगे
उसको भी हमें दिखाना है। अगर कुछ भी गलत छपा हुआ मिला तो उल्टा आपको सजा भी मिलेगी उस चीज की। तो कौन छापेगा अखबारों में फिर। During the years of following 1815, the fear of the repressions drawn many liberals nationalists underground. अब देखो इसके डर से अब लोगों को डर चढ़ गया। लिबरल कौन, जो देश को जो है मोनार्की के जंजाल से छुड़वाना चाहते हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए सारे। सीक्रेट सोसाइटीज sprang on the many European states to train the revolutionaries and spread their ideas to the revolutionaries, and the times went to commitment of the oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. अब यहाँ पर वो लोग सारे अंडरग्राउंड हो गए। अब वो सारे के सारे सीक्रेट अपनी मीटिंग करने लगे अंदर ही अंदर, ठीक है। So fight for liberty and freedoms. Most of these revolutionaries also saw the creations of national states and necessary part of these struggles for freedom. अब वो सारी चीजें प्लान करने लगे किस तरीके से जो फ्रीडम को स्ट्रगल करनी है। मतलब वो सारी चीजें उनके दिमाग में थी, बट ये डर भी था कहीं जेल में ना चले जाएं, और जेल में जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। One such individuals was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी है, इसके बारे में आप याद रखना। Giuseppe Mazzini एक व्यक्ति था जिसका जन्म कहाँ पर होता है, 1807 के अंदर इसका जन्म होता है, गियोना के अंदर। He became a member of the secret society का मेंबर बना ये कैरबोनेरी। एज ए यंग मैन 24 की एज में इसको जो है एक्साइल, इसको जो है निर्वासन इसको कर देते हैं 1831 के अंदर टेम्पटिंग रेवोल्यूशनरीज लीगवा के अंदर इसके ऊपर आरोप लगा के। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी। इसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। अंडरग्राउंड सोसाइटी कौन सी है ये, जो देश को आजाद कराने में लगी हुई है, वो ग्रुप है लोगों का। पहली का नाम था यंग इटली इन मर्सलीज। मर्सलीज आपको मैंने बताया था आपको, ये राष्ट्रगान बना फ्रांस का। एंड देन यंग यूरोपियन इन बेर्नी, ये 2 जो है इन्होंने ग्रुप बनाए। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। अब यहाँ पर जो यंग मैन इस जो है इन चीजों से जुड़े, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। Mazzini believed that God has intended nation to be natural units of the mankind. भगवान चाहता है, मजीनी ने क्या कहा था कि भाई हर कोई अपना जो है फ्रीली एंजॉय करे अपनी फ्रीडम को। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स, इट हैड टू बी फॉरगॉटन इनटू द सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन द विंडर अलायंस ऑफ द नेशंस। उनकी सभी की सोच थी कि भाई पूरे को जो है एक प्रकार से एक किया जाए। दिस यूनिफिकेशंस अलोन could be based on the Italians liberty following his model secret society। अब यहाँ पर सारी बातें इटली की हो रही है, सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, और ये सारी सोसाइटियां जो बननी स्टार्ट हो गई हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जो मोनार्की का हिस्सा थे सारे के सारे देश, आपका जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब उस राजाओं के चुंगल में पड़े हुए थे कि जो अपने कानूनों को बेहिसाब पावर को लोगों के ऊपर थोप रहे थे, राइट। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of the democratic republics frightened and conservatives Metternich describe him as। अब Metternich कौन है ये व्यक्ति? ये वही व्यक्ति है जो वियना के अंदर संधि होती है 1815 के अंदर, चारों देशों मिलकर बैठते हैं, उसका हेड होता है। ये क्या है, किसके बारे में कह रहा है? मजीनी के बारे में। Him as the most dangerous enemy of our social order। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात वो हो रही है कि इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि भाई ये जो आदमी है ना, ये हमारी सोसाइटी का दुश्मन है, डेंजरस है हमारी एनिमी, हमारी सोसाइटी के लिए, राइट। इतनी पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। आगे हम करेंगे यहाँ पर द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1840 के बीच में कैसा रिवोल्यूशन हुआ, कब कब हुआ, 1830 से लेकर 1848 के बीच के अंदर, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। As conservative regimes tried to consolidate their powers, liberalisms and nationalisms came to the increasingly associated with the revolutions in many regions of the Europe, such as the Italy and Germany states that province of the Ottoman Empire। Ottoman Empire के अंदर जो है कुछ एरिया कब्जे में कर रखा था, आयरलैंड एंड पोलैंड। इसी के these revolutionaries were led by the liberals nationalists belonging to the educated middle class elite among whom were professional school teachers। अब जो है ना मीडियोकर फैमिली के जो लोग हैं वो भी जाग चुके थे इन मोनार्किकल गवर्नमेंट के खिलाफ। द फर्स्ट अपहेवल took place in France in July 1830। फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 को क्या होता है, अगर आपको पता हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 1789 से स्टार्ट होती है, राइट। और फिर 1804 के अंदर जो है नेपोलियन गद्दी पर बैठता है, और 1815 को जो है उसको भी जो है हटा देते हैं 4 देश मिलकर, राइट। इन बॉर्बन
kings who had been restored in power during the conservatives' reactions after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries. जो बोरबोन किंग बन गया दोबारा, फिर मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया था कि 1815 में बोरबोन फैमिली का बंदा फिर बैठ गया उसकी जगह पे। सो अब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई उसको फिर ओवरथ्रोन कर दिया गया फ्रांस के लोगों के द्वारा, रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद इन लुइस फिलिप। अब यहाँ पर किसको बिठा दिया गद्दी पर आम लोगों के द्वारा? लुइस फिलिप को बिठा दिया गया एट इट्स हेड। व्हेन अ फ्रेंच नीजेस मेटरनिक once remarked the rest of Europe catches cold। अब यहाँ पर एक बड़ी ही जो है एक ब्यूटीफुल लाइन बोली, जो है किसने बोली ये लाइन? आपके यहाँ पर मेटरनिक ने। अब इसने क्या बोला कि जब फ्रांस छींकता है ना तो बाकी यूरोप को भी ठंड लग जाती है। इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है ना तो और लोगों को भी जो है इससे एक वो मिल जाता है कि हाँ हम लोग भी लिबरल होना चाहते हैं, हम लोगों को भी फ्रीडम चाहिए। ये सही बात है, लेकिन हर कोई फ्रीडम चाहता है ना, लेकिन जिनको मजा आ रहा है, बढ़िया से वो पावर एंजॉय कर रहे हैं सारी की सारी, वो क्यों लोगों को लिबरल करेंगे? The July Revolution sparked an uprising in Brussels with the allied of Belgium breaking away from the United Kingdom and the Netherlands। अब यहाँ पर ये रिवोल्ट होता है और जो बेल्जियम है वो दूर हो जाता है यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड से। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंसी। अब ग्रीक जो देश है वहां पर भी इसकी जो है गूंज पहुंच जाती है कि हम लोगों को भी जो है आजादी चाहिए ऑटोमन एम्पायर से। ग्रीक्स हैड been part of the Ottoman Empire since the 15th century। The growth of the revolutionary nationalism Europe sparked up। अब जो लोग जो ऑटोमन एम्पायर कब से बैठा हुआ था गद्दी पर? 15th सेंचुरी से बैठा हुआ था लोगों को दबा के। For independence amongst the Greeks which began 1821, nationalist Greeks got spotted from the Greeks living in exile and also from many Western Europeans who had sympathized the ancient Greek culture। अब जो यूरोपियंस थे उन लोगों ने भी इनका साथ दिया जो अलग अलग राज्यों से बिलोंग कर रहे थे। देखो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? आजादी चाहिए। हर एक व्यक्ति को खुले में सांस लेने की आजादी चाहिए ना। जैसे हमारे इंडिया में हमें क्या चाहिए? खुली हवा चाहिए। हर एक के पास राइट्स हैं, वोट डालने का राइट्स है। ये हमें कब मिले? हमें तो बहुत लेट मिले, इनको तो पहले मिल गए थे। हम तो 1947 में आजाद हुए थे ना अंग्रेजों से। जब अंग्रेज इंडिया में आते हैं 1600 अराउंड, देखो कितने साल उन लोगों ने राज किया। ये तो उससे पहले आजाद हो गए। तभी तो हम कहते हैं हमारा इंडिया अभी अंडर डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। ये नेशन डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि ये पहले आजाद हो गए थे। पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स लव्ड इट। अब ग्रीस के जो पोएट जो है और आर्टिशियन जो भी थे उन लोगों ने जो है अपनी अपनी जो है कविताएं लिखी लोगों को जगाने के लिए। यूरोपियन सिविलाइजेशंस एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियंस टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल्स अगेंस्ट मुस्लिम्स एम्पायर। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बियर्न ने जो है फंड्स इकट्ठे किए। इंग्लिश पोएट था ये, और फंड इकट्ठे करके ये भी लड़ाई लड़ने के लिए चला गया और फिर ये मर जाता है। इसको 1824 के अंदर फीवर हो जाता है। ट्रीटी ऑफ जो है कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ऑर्गेनाइज ग्रीस इंडिपेंडेंस। अब 1832 के अंदर भी ग्रीस जो है क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंस ले लेता है। देखो आपको किसी ना किसी व्यक्ति को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। इट मींस कहते हैं ना, वो एक मुहावरा था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जो सारे के सारे चूहे होते हैं। The romantics, imaginations and national feelings. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion। अब हम लड़ाई से ही सिर्फ जो है चीजों या फिर जमीन को हड़प नहीं सकते, कुछ कल्चरल चीजें भी कर सकते हैं। कल्चरल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशंस एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक्स। लोगों ने पोएट्री लिखी, कविताएं लिखी अपने देश को आजाद कराने में, स्टोरी बनाई, म्यूजिक को बनाया, एक्सप्रेस किया उसको शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स के साथ में कि भाई हर कोई आजाद होना चाहता है। अपने अपनी भी उन्होंने फीलिंग तरीके से जो है मेंशन की, लोगों के पास पहुंचा। जैसे हमारे पास यूट्यूब है, हम कुछ भी अपना मैसेज देना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया से हम दे सकते हैं अपना मैसेज। तो इन जिनके पास जो जो तरीका था उन लोगों ने वो तरीका अपनाया देश को आजाद कराने में अपने अपने। राइट, let us look at the romanticism's cultural movements sought to development particular form of nationalist sentiments। romantic artist, अब जो रोमांस वाले जो रोमांटिक होते हैं पोएट्स, उन लोगों ने भी क्या किया? क्रिटिसाइज किया। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, उन लोगों ने भी अपने तरीके से जितना भी हो उसके योगदान दिया पूरा का पूरा लोगों को। अब एक पेंटर है, अब पेंटर के पास क्या, वो पेंटिंग ही कर सकता है। ये देखिए कुछ आपको पिक्चर में ब्लर ना नजर आएगी,
कि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर लाखों हजारों लोगों को मारा गया, तकरीबन 20,000 लोगों को मारा गया। वो पेंटिंग जो है पेंटर ने बनाई, इसमें लोगों को दिखाया गया, उन लोगों को दिखाया गया जो लोग आराम से बैठे हुए थे अपने घरों के अंदर कि हमें आजादी से कोई मतलब नहीं है। 20,000 ग्रीक्स को मारा गया, किसके द्वारा? मुस्लिम तुर्क्स के द्वारा। तो इस पिक्चर में वो दिखाया गया है एक व्यक्ति के द्वारा कि वे देखो कैसे अपने लोगों को मारा जा रहा है और आप कब तक चुप बैठे रहेंगे, राइट। सो इसके अंदर क्या है, and focused instead on emotions, institutions, mystical feelings. Their efforts was to create a sense of shared collective heritage. सभी लोग अपने आप को एक समझे, अपने नेशन को एक समझे। अलग जाति, अलग रेस, रेसिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुम ऊंचे हो मैं नीचा हूं। ये सब जो है डिस्क्रिमिनेशन टाइप कुछ नहीं था उस टाइम में, होना चाहिए था उस टाइम में, लेकिन लोगों को अवेयर किया गया कि जागो। Other romanticists are the German philosophers joining Gottfried Edernaby claimed that German culture was to be discovered among the common people. Das Volk was through folk songs गाए उन लोगों ने, मतलब वही डांस चीजें कर करके लोगों को, आम लोगों तक पहुंचाया। जिस भाषा में जो लोग समझा सकते थे उन लोगों ने उस भाषा में लोगों को अवेयर किया, आम लोगों को, राइट। So आगे हम पढ़ेंगे the emphasize vernacular language and the collection of the locals folklore, not just to recover ancient national spirit but also carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate, जो अनपढ़ लोग थे। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी यही पढ़ी थी बातें कि जो लोग अनपढ़ थे उन लोगों को जो है लोगों ने अपनी भाषा में समझाया, लोकल लैंग्वेज में लोगों को बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमें ये करना पड़ेगा, जिससे जितना बना उसने वो किया। This was especially show in the case of Poland, which had been partitioned end of the 18th century by the great powers. पोलैंड का पार्टीशन कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया, किसके द्वारा? रशियन, प्रोशिया, रशिया, 3 देशों के द्वारा उसको जो पावर में जो है 3 देशों ने उसको डिवाइड कर दिया पोलैंड को। Even though Poland no longer existed, अब पोलैंड का कोई वजूद नहीं था। इंडिपेंडेंट जो है टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अब लोगों में क्या हो रहा था कि भाई जो पोलैंड अब आजाद तो रहा नहीं देश, ठीक है, तो इसको आजादी के अंदर जगाने तो पड़ेगी ना किसी किसी तरीके से। तो लोगों ने, जो पोलैंड के लोग कहीं भी थे, उन लोगों ने अपने देशभक्ति गीत गाए। कैरोल ये नाम है, एग्जांपल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल्स थ्रू द ओपेरा म्यूजिक ट्रेनिंग से उन्होंने फोक डांस किए। पोलिश मजूका नेशनलिस्ट सिंबल्स को उन्होंने दिखाया, ठीक है, कि वी वांट जस्टिस, वी वांट फ्रीडम। किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को जस्टिस चाहिए था इन पावरों से। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। देखो भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपको हिंदी आती है, अब हिंदी में बात करिए, आप जिस भाषा में भी लोगों को समझा सकते हो, चाहे वो लोकल भाषा हो, आपको लोगों को अवेयर करना है कि आप लोग जागिए अपने देश को आजाद कराने में। रशियन ऑक्यूपेशंस इन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड, लेकिन यहाँ पर रशियन लोगों ने क्या किया, अपनी भाषा को थोप दिया कि तुम्हें हमारी भाषा बोलनी है, पोलिश लैंग्वेज में बात नहीं करोगे। आप पोलिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो पोलिश लोगों को समझ में आएगी, वो लोग अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करेंगे। रशियन ने कहा कि नहीं, अपनी भाषा नहीं बोलनी, रशियन लैंग्वेज यूज करो। स्कूलों के अंदर वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। 1831 आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियंस रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। 1831 में रशिया के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन रशिया के जो है आर्मी उसको भी दबा देती है। Following these, many members of the clergy Poland began to use language weapons of the national resistance. अपनी भाषा को उनका इस्तेमाल ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको जो है रशियंस को इससे जलन होगी, जिससे हमें जो है एक प्रकार से एक यूनिटी पैदा होगी इसके अंदर। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स। इन लोगों ने जो है इंस्ट्रक्शंस अपनी मीटिंगें की गुप्त होकर चर्चों के अंदर। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, अब जो चर्चों के अंदर प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया रशियंस के द्वारा। वर पुट इन द जेल और सेंट टू साइबेरियंस, उन साइबेरियन भेज दिया उनको। रशिया अथॉरिटीज पनिशमेंट ऑफ देयर्स refusal preached in Russians. The use of Polish came to be seen as the symbol of struggle against Russian dominance. अगर कोई भी व्यक्ति पोलैंड का व्यक्ति पोलिश भाषा में बात करेगा तो इसका मतलब वो रशिया के साथ में जो है धोखा कर रहा है, देशद्रोह टाइप का काम हो रहा है पूरा का पूरा, राइट। और आपको जो है बिना किसी आपकी दलील सुने आपको सीधा जेल में डाल दी जाएगी। हंगर, भूख, हार्डशिप होता है मेहनत, और पॉपुलर रिवोल्ट। अब कितना ज्यादा यहाँ पर चीजें आप देखने को मिलेगी आगे कि लोग भूखे मरने लगे थे अब, ठीक है।
लोग पहले राजाओं से परेशान थे, ऊपर से उनको अन्न का दाना नहीं मिल रहा था। इन द 1830 वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। आप 1830 की बात हो रही है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसे की कमी होगी। जब पैसे की कमी हुई तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in the population of enormous क्या होता है, बहुत तेजी से यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। जब खाना ही नहीं होगा और बेसिकली जनसंख्या बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है। पॉपुलेशंस फ्रॉम रूरल एरियाज क्या करने लगी, आने लगी कहां पर, शहरों की तरफ आने लगी, और पूरे के पूरे जो शहर है वो भर गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड। अब इंग्लैंड ने हमारे यहाँ भी रायता फैलाया था और यहाँ पर फ्रांस में भी रायता फैला रही है। अपनी मशीनों को सस्ते दामों पर ये जो है वहां भेज दी इसने, और जो वहां के आम लोग थे जो वो काम कर रहे थे उनका धंधा इसने ठप कर दिया। ये इंग्लैंड की बात हुई है। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन was more advanced than the eastern continent. This was especially so in textile production जो है यहाँ की बर्बाद कर दी इन लोगों ने, which was carried out mainly in the homes of the small workshops, was only partially recognized in those regions of the Europe where the aristocracy still enjoy power. अरिस्टोक्रेसी मैंने पहले पढ़ाया था आपको लास्ट पार्ट 1 में इसके, कि वहां पर अरिस्टोक्रेसी कैसे एंजॉय कर रही थी सारी चीजों को। पीजेंट स्ट्रगल्स under the burdens of the feudal dues obligations, the rise of the food prices and the year bad harvest, widespread tourism in the town and country. अब यहाँ पर खाने के रेट बढ़ गए, लोगों के पास पैदावार अच्छी नहीं हुई खेतों के अंदर, जिससे क्या है कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। राइट, आगे हम यहाँ पर करते हैं। इन 1848 was such year, क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ जो है फूड बहुत ज्यादा फैल गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट को जो है चरम सीमा पर थी। तो इसको जो है एक प्रकार से क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस एंड द रोड्स, सारी की सारी जनसंख्या पेरिस की कहां पर आ गई, सड़कों पे आ गई। और बैरिकेड्स लगाए किसने, एलुइस फिलिप ने, और ये खुद भाग गया फिर वहां से मैदान छोड़कर, राजा, मतलब ये भी राजा मैदान छोड़ के भाग गया भाई। ठीक है, देखिए लोग कैसे अटैक कर रहे हैं, किस तरीके से पीजेंट्स जो है वो उठ खड़े हुए अपने हकों को लेने के लिए। National Assembly proclaimed as a republic granted suffrage to all adults males above 21। अब नेशनल असेंबली आ गई है और उसने क्या क्लेम कर दिया, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी सरकार एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उम्र क्या कर दी वोट डालने की 21 साल। ग्रांटेड द राइट टू वर्क, नेशनल्स वर्कशॉप्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और उन लोगों ने सेटअप भी कर दिया कुछ ना कुछ वर्कशॉप सेटअप कर, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले नेशनल असेंबली ने। राइट, अर्लियर 1845 वेवर्स इन सिलिसिया हैड led a revolt against contractors। अब 1845 में क्या होता है, अब वेवर्स बुनकर कहाँ के, सिलिसिया के, उन्होंने क्या किया, who supplied them a raw material। अब जो वहां पर रॉ मटेरियल आ रहा था लोगों के पास, उसको वो लोग जो टेक्सटाइल बना रहे थे, उसको कपड़ा बना रहे थे। और जर्नलिस्ट विलियम्स वोल्फ डिस्क्राइब इवेंट्स इन विलेज इन फॉलोस। तो ये पत्रकार है, इन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया, इस सारे के सारे जो है दृश्य को कैसे उन्होंने दर्शाया कि भाई किस टाइम किस तरह लोगों ने जो रिवोल्ट किया। अब सस्ते दामों पर कोई सामान या रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है लोगों को काम करवाने के लिए, लेकिन उनके लोगों के साथ क्या होता है वो हम बताएंगे भी आपको। राइट, 18,000 लोग उस विलेज में रहते थे जहाँ काम होता था कॉटन वीविंग का, बुनकरों का जो कपड़े बनाते थे। मोस्ट वाइड स्प्रेड्स ऑक्यूपेशन, द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम्स। वो लोग बहुत नाखुश हो गए। क्यों नाखुश हो गए, क्योंकि चीजों की महंगाई ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उनकी जो तनख्वाह उन लोगों ने और कम कर दी कॉन्ट्रैक्टर ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। राइट, और फिर 4 जून 2 PM में क्या हो गया, लार्ज क्राउड ऑफ वेवर्स इमर्ज्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के जो घर थे ना सारे के सारे, उन पे हमला कर दिया। जो उन्होंने आलीशान घर बना रखे थे सारे के सारे, उनकी दीवारें, उनकी विंडो, उनका फर्नीचर सभी को धाराशाही कर दिया। ग्रुप ब्रोकन इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इनटू सप्लाइज द क्लॉथ व्हिच दे टोर इन शेयर्स। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद द फैमिली। अब उनकी जो फैमिली है किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की, भाग खड़ी हुई है। ये पीपल पावर है। To a neighboring village which however refused to shelter। जो वो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको आम लोगों ने, जो विलेजर थे उन लोगों ने उनको शरण देने से मना कर दिया कि हम आपको भी रखेंगे, भागो यहाँ से। Persons he returned 24 hours later having। अब यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आर्मी आ जाती है
और फिर वहां पर क्या होता है, 11 वेवर्स को गोलियां मार दी जाती है उस आर्मी के द्वारा। राइट, यहां तक आपको सारी पिक्चर क्लियर हुई होगी इस रिवॉल्यूशन की, कैसे कैसे अलग अलग जगह पर रिवॉल्यूशन जो है, आजादी के लिए लोग अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब रिवॉल्यूशन होता है, लिबरल्स करते हैं पैरेलल टू द रिवोल्ट विद द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्ट्राइविंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। इन 48 revolutions led by the educated middle class। अब educated middle class लोग भी इनके साथ जो है मिक्स अप हो चुके हैं आजादी के लिए। इवेंट्स ऑफ द फरवरी 1848 फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड द रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल सफरेज। अब 1848 के अंदर क्या होता है कि भाई एक दोबारा फिर मोनार्क सिस्टम को हटा दिया जाता है और यूनिवर्सल मेल सफरेज। यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब क्या है, पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। बस ये बात हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक महिलाओं का कहीं भी नाम नहीं है वोट डालने के अंदर। इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोपियंस वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and the Austria-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demand for their constitutionalism with national unification। हर कोई चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए, हमारे एरिया को इकट्ठा किया जाए, अलग अलग जगह जो बिखरा होता थे। Took advantage of their growing popular interest to push their demands for the creation of the nation state parliamentary principles। पार्लियामेंट्री तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारी जो है बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम्स ऑफ एसोसिएशंस। प्रेस को फ्रीडम मिले जिससे वो लोगों को बता सके कि क्या गलत हो रहा है उनके साथ में, दूर दूर तक अपनी पत्रकारिता वो जो है कर सके, पैम्पलेट्स छपवा सके। Right. In the German regions, a large number of political and association whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city to Frankfurt। अब यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होके आ गए थे इस सिटी के अंदर और वोट किया इन लोगों ने। किसको वोट किया? सभी लोग इकट्ठे हो गए, वोट किया जर्मन नेशनल असेंबली के अंदर और 18 मई 1848 के अंदर इन्होंने इतने मेंबरों को इलेक्ट कर दिया। 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। They defeated constitution। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाना है और मेन मकसद यही था कि जो मोनार्किकल सिस्टम उसको हटाना है और आम लोगों ने 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिए कि भाई ये हमारे लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करेंगे। व्हेन द डिप्टीज पार्लियामेंट यहाँ पर हो गया, ऑफर्ड द क्राउन इन द टर्म्स। अब यहाँ पर फेडरिक विलियम ये फोर्थ नाम है इस व्यक्ति का, इसने क्या इसको कहा कि आप हमारे हेड बन जाओ। इसने कहा नहीं नहीं, क्रोएशिया के साथ जो है ये भी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि भाई मैं तो मोनार्की चाहता हूँ, मुझे तो मोनार्की से प्यार है, मुझे लोगों की फ्रीडम से प्यार नहीं है, मुझे तो अपनी पावर एंजॉय करनी है सारी की सारी। तो ये भी जो है एक प्रकार से यहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इलेक्टेड असेंबली व्हाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर वही अरिस्टोक्रेसी की बात आ रही है सारी की सारी कि भाई कुलीन वर्ग ही सबसे टॉप पे बैठा रहेगा। सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री पीरियड द parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans, consequently lost their spots। अब यहाँ पर ये स्पॉट भी खो गई सारी की सारी जो इन लोगों ने इसको चूज किया था। अब एंड ट्रूप्स ऑफ द कॉल्ड द असेंबली वाज फोर्स्ड डिसबैंडेड और फिर वही भंग करनी पड़ी पूरी असेंबली। राइट, मतलब लोगों के अंदर यूनिटी थी लेकिन जो वहां के राजा थे वो लोग जो है लोगों की फ्रीडम को पचा नहीं पा रहे थे। द इश्यू ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वीमेंस वाज ए कंट्रोवर्शियल ऑन विद इन द लिबरल मूवमेंट्स व्हिच लार्ज नंबर ऑफ वीमेंस। अब महिलाएं भी जो उन्होंने भी आवाज उठानी स्टार्ट कर दी, महिलाओं ने भी। राइट, वीमेंस हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। उन लोग महिलाओं ने भी अपनी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड द डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पाइट देयर दे हैव डिनाइड। अब उन लोगों ने भी जो है फेमिनिस्ट, क्या होता है फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट वो चीज होती है, एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो महिलाओं के लिए आवाज उठाए, उनके हकों के लिए। तो महिलाएं चाह रही थी कि हमें वो सारे हक मिले जो पुरुषों को मिले हुए हैं। राइट, तो ये देखिए आप लोग, ये पिक्चर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये असेंबली का हॉल है। मे भी यहाँ पिक्चर कुछ ब्लर आए आपको कि यहाँ पर वो सारे लोग बैठे हुए हैं जो चूज किए गए 800 प्लस। राइट, अब यहाँ पर जब महिलाओं को भी आने की अनुमति थी बट वो सिर्फ दूर से बैठ के देखेंगी ऊपर की तरफ से, उनको कुछ भी बोलने की आजादी नहीं थी। अगर बोला गया तो उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, सीधा फांसी पे चढ़ाया जाएगा, उनको बोलने की भाई कोई फ्रीडम नहीं है। राइट, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।
राइट। लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और महिलाओं के पास कोई राइट्स नहीं है। सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली व्हेन Bankrupt's parliamentary convened, the Church of St. Paul's women were admitted only observers stand in the vestry gallery. सिर्फ ऊपर खड़े होकर महिलाएं पूरे दृश्य को देख सकती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये हो रहा था उस टाइम के अंदर, राइट। So conservative forces were able to suppress the liberal movements. 1848, they could not restore the old order. Monarchy were beginning to realize that cycles of the revolutions and repressions could only be ended by the granting concession to the liberals nationalists. अब इन लोगों ने सोच लिया था कि भाई जो ये मोनार्की सिस्टम है ना, इसको तो हम दोबारा एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्यों ना हम लोगों को कुछ फ्रीडम दे दें जिससे वो लोग भी खुश रहें और हमारा भी जो है सारा काम चलता रहे आसानी से। Revolutionaries, hence in the years after 1848, autocratic monarchies of the Central and Western Europe began to introduce the change that already taken place in Western Europe before 1815. Thus, सफरडोम मैंने आपको बताया था पहले भी टर्म कि एक व्यक्ति को एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था या फिर जमींदार का टुकड़ा, उसी में उसको जिंदगी भर अपनी जो है वहां पर खेती करनी थी, बंधुआ मजदूरी करनी थी। एंड बॉन्डेड लेबर, मतलब वही मजदूरी एबॉलिश बोथ इन द हैसेनबर्ग्स डोमिनियन इन रशियंस। अब इस चीज को बंद कर दिया गया, दोनों चीजों को कितनी बार बंद कर दिया, कितनी बार स्टार्ट कर दिया गया। हैब्सबर्ग्स रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस 1867 में जो है रूलर्स ने ग्रांट कर दिए और राइट्स आम लोगों को कि भाई ठीक है आप लोग फुली फ्लेज्ड फ्रीडम्स को एंजॉय करें, लेकिन उतनी भी नहीं जितने की आप लोगों को चाहिए, मतलब ठीक ठाक उनको फ्रीडम दे दी गई। ये सारी चीजें फिर कंटिन्यू चलती रहेंगी, राइट। तो आज हमने किया पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया है नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको आसानी से देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।